चलो देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। रेशियो ऑफ लेंथ्स radii and Young's moduli of steel and brass wires in the figure are A, B and C, ठीक है, respectively। तो corresponding ratio of increase in length निकालना है। तो पहले तो एक काम करो, ये तो क्लियर है कि ब्रास में जो है, ब्रास में जो टेंशन है वो कितना होगा, टी ब्रास, उसको टी स्मॉल बी लिखता हूं, कितना होगा टी ब्रास 2 mg, क्योंकि ब्रास को सिर्फ 2m का वेट सपोर्ट करना है ना, समझ में आ रही बात। अगर इसको ऐसे लिखोगे टीबी, है ना, टीबी और क्या लिखोगे 2mg लिखोगे। वैसे ही अगर इस पूरे को एक सिस्टम लोगे, इस पूरे को एक सिस्टम लोगे, तो टेंशन इन स्टील वायर जो होगा टी एस, टी स्मॉल एस लिखता हूं उसको, टी एस कितना हो जाएगा बताओ, टी एस विल बी इक्वल टू 2m प्लस m इंटू जी, होगा, मानते हो इस चीज को, बोलो, है ना। ब्रास और स्टील वायर्स का वेट इग्नोर कर देते हैं। स्टील को इसका भी वेट सपोर्ट करना है, इसका भी वेट सपोर्ट करना है, ब्रास का भी वेट सपोर्ट करना है, लेकिन ब्रास जो है वो तो वेटलेस है ना, ये अज्यूम करना है अपने को। तो मिल गया मुझे, ये कितना मिल गया 3 mg, कोई परेशानी इसमें। चलो अब डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल स्टील, उसमें फोर्स जो है वो कितना है 3 mg। वायर्स का लेंथ शायद, अच्छा लेंथ रेशियो दिया हुआ है, तो इसको एल एस लिखूं, ए एस लिखूं और वाई एस लिखूं, चलेगा, बोलो। वैसे ही डेल्टा एल बी निकालोगे तो उसमें जो टेंशन है वो कितना है, ब्रास में टेंशन 2 mg है ना, 2 mg इंटू एल बी बाय एरिया ऑफ ब्रास इंटू वाई ऑफ ब्रास। तो हमको रेशियो निकाल लेना है, तो डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बी इज इक्वल टू, mg mg तो कट जाएगा दोनों में से, देखना जब डिवाइड करोगे तो, है ना, समझ रहे हो। तो ऊपर में क्या मिल रहा है 3ls बाय एरिया एस वाई एस, है ना, डिवाइडेड बाय 2lb ए बी वाई बी, सिंपल मैथ है ये तो, है ना। अच्छा अब एक चीज देखो, एल एस, इसको 3/2 को बाहर लिख लेता हूं मैं, 3/2 एल एस बाई एल बी लिखूं ऐसे, है ना, फिर इसको लिखूंगा ए बी बाई ए एस, देखो सिंपल है एकदम, बहुत आसान है ना, इनटू वाई बी डिवाइडेड बाय वाई एस, कोई दिक्कत। अब चलो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एल एस बाई एल बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एल एस बाई एल बी दिया हुआ है ए, है ना, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आर एस बाई आर बी, कितना बी दिया हुआ है। लेकिन अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मान लो कि उनका क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर है, तो एरिया एस बाय एरिया बी निकल जाएगा क्या, पाई आर एस का स्क्वायर बाय पाई आर बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा निकलेगा। इसका मतलब ये बी स्क्वायर हो गया, और वाई एस बाई वाई बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, वाई एस बाई वाई बी ये दिया हुआ है सी, तो डाल देना। अब एल एस बाई एल बी कितना है 3/2, एल एस बाई एल बी है ए बी बाई ए एस क्या हो जाएगा
1/b² हो जाएगा क्या, देखो यहाँ ध्यान से, तो AB बाय बेस 1/b² हो गया, और YS बाय YBC दिया हुआ है, तो YB बाय YS क्या हो जाएगा 1/c, तो आंसर विल बी 3A बाय 2B²C, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल है ना, B विल बी आंसर।